Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with another video on electrical machine problem. और आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटा स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पे. तो आपको काफी अच्छा इंसाइट मिलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से. एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ना इस टॉपिक से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाए. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. आपके लिए मैं सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स लेकर के आता हूं. वैसा ही इस सेशन में भी होने वाला है. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESC, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे वर्क रियली हार्ड और सिर्फ एक एम के साथ कि बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है. बच्चों को ना उनका मकसद हासिल करवाना है. आपका मकसद चाहे गेट क्रैक करना है, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर कोई और एग्जाम, आपकी उस जर्नी में हम आपके साथी बनेंगे और आपके लिए ये जर्नी कर देंगे आसान. तो बेटा जल्दी से आप लोग इस चीज के लिए क्या करोगे, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करोगे एंड देन यू विल एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है. अदर देन दिस बेटा ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है. यहां पे आप जाएंगे और मेरी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस करेंगे. आगे आने वाली क्लासेस मिलेंगी अपकमिंग में, और बच्चों जो ऑलरेडी हो चुकी हैं क्लासेस वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मिलने वाली हैं, लाइक प्रैक्टिस सीरीज फॉर PSU, CTQ, गेट प्रीवियस ईयर, गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. और आशुतोष बेटा शायद इस हफ्ते तो नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग मैराथन करें. चलिए भाई, तो आते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे बेस प्रॉब्लम्स में. तो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे बच्चों. हम लोग एक एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे. अब पहला क्वेश्चन अगर देखें, एन 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.07 ohm per phase. Its stalling speed is 630 rpm. How much resistance must be included to obtain maximum torque at starting? अब देखो यार, ये क्वेश्चन काफी कॉमन होता है. जो मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग होता है ना, जब कभी ये लाइन आपको दिख जाए ना, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, तब इसका लॉजिक ये होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क इज सेम एज द मैक्सिमम टॉर्क. And for that, slip for maximum torque must be 1. SMT must be equal to 1. तब हम ये कहते हैं कि starting torque is equal to maximum torque. अब ये जो stalling speed है, stalling speed होती है बेटा speed at maximum torque. इसीलिए बहुत बार maximum torque को pull out torque भी कहते हैं, breakdown torque भी कहते हैं, इवन स्टॉलिंग टॉर्क भी कहते हैं. तो स्टॉलिंग स्पीड इज नथिंग बट द स्पीड फॉर मैक्सिमम टॉर्क. अब अगर हम बात करें ना NS की, सबसे पहले 120 into 50 by 8, 750 RPM. अब यहां से आप चाहो तो SMT निकाल सकते हो, क्योंकि आपको स्पीड पता है ना. तो ये जो स्टॉलिंग स्पीड है, इस पे जो स्लिप आएगी दैट विल बी SMT. तो ये आ गई 4/15. अब ये SMT होती कितनी है भाई, ये R2/X2 होती है.
R2 तो आपको पता ही है ना, तो X2 निकाल लो। ये हो गया। अब लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, आपको SMT को 1 करना है। सर SMT 1 कैसे होगा? बेटा जब आप एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डालोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ करके रिएक्टेंस के बराबर आ जाए तब आपका SMT हो जाएगा 1। तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि 0.07 प्लस R एक्सटर्नल divided by reactance must be equal to 1। तो यहां से R एक्सटर्नल कितना हुआ? 0.26, फिर 1 बचा 2 5, तो 0.1925 हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं भाई। शिवम बेटा मैंने PS भीमरा के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, अगर स्पेशल क्लास देखोगे मशीन की, और मैंने खुद भी एक क्वेश्चन सीरीज लगवा रखी है, कहीं से भी कर लो, प्रैक्टिस तो हो ही जानी है। तो 0.1925 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो बेटा ये कंसेप्ट याद रखिए, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग का मतलब होता है SMT मस्ट बी 1। अगला देखें भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अ 50 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विद अ स्टार डेल्टा स्टार्टर is supplied from a 440 volt 50 hertz main. Owing to the line drop, the starting torque is found to be same with star and with the delta connection. ये कह रहा है स्टार्टिंग टॉर्क स्टार में लो या डेल्टा में लो बराबर आ रहा है ड्यू टू द ड्रॉप इन द फीडर। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द फीडर, और मोटर की कुछ रेटिंग दे रखी है डेल्टा कनेक्शन में, वोल्टेज 200 I 120 cos 5.4। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट दे रखा है यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब ये कह रहा है अगर एक सेकंड फीडर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल फीडर के पैरेलल में डाला जाए तो कितना स्टार्टिंग टॉर्क होगा इन ईच कनेक्शन, कितना इंक्रीज आएगा स्टार्टिंग टॉर्क में इन ईच कनेक्शन, दैट इज इन स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं बेटा। अब सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा है तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं मोटर के पैरामीटर्स को डिराइव कर सकता हूं। आई कैन ऑलवेज डिराइव द मोटर पैरामीटर्स। तो ये डेल्टा कनेक्शन के अंदर दिया है, तो मैं आपसे पहले पूछता हूं कि भाई ZBR कितना आएगा। आप बोलेंगे सर VBR ओवर IBR। परफेक्ट। अब ब्लॉक्ड रोटर में वोल्टेज कितनी है भाई? 200। डेल्टा में तो फेज और लाइन सेम होता है, लेकिन करंट फेज में होगा 5-8। ठीक है, तो 1.6√3। अब मैं आपसे कहता हूं RBR कितना होगा भाई? आप कहेंगे सर ZBR cos 5। XBR अब अगेन देखो यार, अपने पास ना ये कहीं डेटा नहीं है कि कितना वैल्यू इसमें स्टेटर का लेना है और कितना रोटर का लेना है। समझ रहे हो? हमारे पास जो पैरामीटर आ रहे हैं वो तो कंबाइंड आ रहे हैं ना भाई। हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं दे आर कंबाइंड वैल्यूज ऑफ स्टेटर एंड रोटर, लेकिन इनको अलग अलग कैसे किया जाए ऐसा कहीं नहीं दिया गया।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेटर की इम्पीडेंस, ठीक है, मैं स्टेटर की इम्पीडेंस को इग्नोर कर देता हूं। तो मैं क्या मान लेता हूं, ये जो भी इम्पीडेंस आई है दैट इज बेसिकली योर रोटर इम्पीडेंस। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आई एम नेग्लेक्टिंग स्टेटर इम्पीडेंस। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अगर सोच बनाई जाए तो ऐसे भी बनाई जा सकती है कि स्टेटर और रोटर की इंपीडेंस आइडेंटिकल है भाई, तो दोनों वैल्यूज को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो ये सोच भी बना सकते हो कि स्टेटर के इंपीडेंस को इग्नोर कर दो, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से जो भी डेटा आ रहा है दैट इज बिलोंगिंग टू द रोटर, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ ऐसा दिया तो नहीं है ना, ठीक है। चलो अब यहां पे बेटा अगर हम लोग ऐसा लेके चलें तो अब हमें बोला है ना स्टार और डेल्टा दोनों के केस में बराबर टॉर्क बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है लाइन का, देखो अगर देखोगे स्टार के केस में क्या होगा, मोटर की तीनों इंपीडेंस ना ऐसे स्टार में जुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐसे आ गया। और डेल्टा के केस में क्या होगा, मोटर की जो तीनों इंपीडेंसेस हैं वो आपकी डेल्टा की फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगी भाई, इस टाइप से। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, फीडर का जो भी रेजिस्टेंस है आर एफ वो स्टार कनेक्शन में डायरेक्टली मोटर के रेजिस्टेंस के सीरीज में चला गया। लेकिन डेल्टा के केस में ऐसा नहीं होगा ना, फीडर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली मोटर की इंपीडेंस के सीरीज में नहीं कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि फीडर का रेजिस्टेंस मोटर की इंपीडेंस के सीरीज में है। तो अगर आपको इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, मान लो कि ये इंपीडेंस आपकी Z है, ये स्टार में कनेक्टेड है Z, ठीक है, आपने वाइंडिंग खोल के स्टार में जोड़ा है, यहां पे भी ये Z में वाइंडिंग आपने डेल्टा में कनेक्ट की है। तो अगर आपको इस सेकंड नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है ना बेटा डेल्टा वाले को, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इस डेल्टा को ना स्टार में ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब देखो वाइंडिंग खोल के डेल्टा से स्टार जाना एक अलग बात है, और एक है कि नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं डेल्टा को पेपर पे स्टार में कन्वर्ट कर लूं, है ना। तो यहां पे इंपीडेंस क्या बन जाएगी, Z/3 और Z/3। बात समझ रहे हो मेरी। यहां पे बेटा पेपर पे कन्वर्ट करना डेल्टा टू स्टार एक अलग बात है, और वाइंडिंग्स को रीअरेंज करना एक डिफरेंट बात है। अब इसने आपसे ये बोला भाई दोनों ही सूरतों में आपको सेम टॉर्क मिलता है, बताइए फीडर का रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, स्टार्टिंग टॉर्क इन स्टार अब हम यहां पे लिखते हैं 3/ω/SM V²। अब भाई देखो रेजिस्टेंस में स्लिप क्या डालोगे, 1 डालोगे, स्टार्टिंग है, लेकिन नीचे ठीक है ना,
दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा में आपने क्या किया, इम्पिडेंस को स्टार में लेके आए, जिस कारण से सारा जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है वो 1/3 हो गया। ऐसा हो गया भाई, ये सारा 1/3 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू जब बराबर है ना, तो मुझे इस इक्वेशन से ये पता लगाना पड़ेगा कि R कितना आएगा। अब R अगर पता लगाओगे, ये कट गया ये कट गया, तो इधर से 3 चला गया ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अब ना जरा इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 0.3695 0.8466 देखो ऐसे बन जाएगा। अब यहां से ना क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपके पास 2r², ये इसका 3 गुना है, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये 3 गुना है इसका, चलो ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। ये आ रहा है 5.1195। तो R आ गया भाई 1.6, ठीक है। संकल्प बैच फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लक्ष्य बैच चल रहा है, और लक्ष्य बैच मशीन का वरुण सर ले ही रहे हैं। संकल्प तो लगा ही नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो संकल्प बैच कहाँ से आ गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। ये आ गया R भाई। अब क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ही पूछा था ना, हाँ। If a second feeder of same cross section is run in parallel with the original one, find the percentage increase in the starting torque। अब ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक सेकंड फीडर सिमिलर क्रॉस सेक्शन का पैरेलली चले, फॉर सेकंड फीडर of similar cross section in parallel to first, are equivalent of feeder
विल बी R/2, ये हो जाएगा 0.8 ओम। कितना हो जाएगा? 0.8। अब आपने यहां पे जो बेटा R रखा था उसकी जगह 0.8 रखोगे, बाकी सभी चीजें सेम करोगे। पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन्ड विद ईच कनेक्शन। ठीक है, यानी स्टार के लिए एक आंसर निकालना है और एक डेल्टा के लिए। तो कर देते हैं यार इसके लिए भी हम लोग। देखो यार, फॉर्मूले में ध्यान से देखना, सारी चीजें सेम रहेंगी सिवाय किसके? आर के। आर की वैल्यू पहले 1.6 थी, अब 0.8 होगी। तो T2/T1 जो होगा ना, 1.6 प्लस 0.64√3, कितना आया था ये? 1.1085 प्लस 2.5398, बाकी सब कट जाएगा। समझ रहे हो कैसे करना है ये? हमने क्या किया है, दो टॉर्क को कंपेयर कर रहे हैं। एक में एक ही फीडर था तो रेजिस्टेंस है 1.6, एक में दो फीडर हैं तो रेजिस्टेंस है 0.8। वन 1.4265। अब जो डेल्टा है, ठीक है, उसके अंदर बस क्या फर्क होगा बेटा? ये जो स्टेटर की इंपिडेंस है ये 1/3 करके ले रखी थी ना आपने, 0.3695। और अगर परसेंटेज इंक्रीज की ही आपको बात करनी है तो दिख रहा है 42% का इंक्रीज, 0.8466। ये समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हें मार्क करके रखा करो ताकि आगे भी कभी ज़रूरत पड़ने पे रिवीजन के टाइम पे काम आ पाए। रिवीजन में हमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही लगाने होते हैं। टू 2.2047, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे कितना इंक्रीज, 120% का, यहाँ 42% का। अगला देखें भाई, a 50 hertz 3-phase induction motor designed for voltage V1 is switched on 60 hertz mains with a voltage V2. Ignoring stator impedance, find the ratio of current and torque at starting and maximum torque when Vt equal to V2. The ratio of V2 to V1 to give same value of starting current and torque at 60 Hz as at 50 Hz. तो क्वेश्चन को समझिए बेटा, इसने ये बोला 50 हर्ट्ज की मोटर जो कि V1 पे चलने के लिए बनी थी उसे आपने V2 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज पे चलाया। अब आपको ये बताना है कि क्या रेशो होगा करंट और टॉर्क का एट स्टार्टिंग एट मैक्सिमम when Vt equal to V2। ठीक है, इसका मतलब
ये V1 इक्वल टू V2 होगा यार। ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग और मैक्सिमम टॉर्क और करंट का रेशो बताओ अगर वोल्टेज सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने कर दी है कितनी, 50 की जगह 60। चलो बहुत ही बढ़िया कुंवर। परमजीत बेटा अभी तो देखो ऐसा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हो बेटा इलेक्ट्रिकल और ईसी में तो अटेंडेंस आ नहीं रही है, तो आईएन के अलग से क्लास लगाऊंगा, 2-3 बच्चे बैठे रहेंगे, उसमें फ़ायदा क्या है बताओ। फ्री इनिशिएटिव में कम से कम स्टूडेंट्स तो होने चाहिए। आप लोग स्ट्रेंथ दिखाओ, दीप्तांशु सर करा देंगे आपका सिलेबस, मना किसका है। हाँ भाई चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें करंट की, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एट स्टार्ट, ये जो R2/S है ये X2 से बहुत छोटा हो जाता है, V/X2, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, अब देखो इसने बोला वोल्टेज तो सेम रखी बेटा V1 और V2, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल दी, पहले 50 हर्ट्ज थी अब कितनी कर दी है 60 हर्ट्ज। तो बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस हमें देखना है, ये हुआ 1/f और ये हुआ 1/f का क्यूब, 1/f और 1/f का क्यूब। बेटा 11 PM मेरे ख्याल से रात को होता होगा, अमित बताओ 11 PM कब होता है, बोलो भाई। अब देखो I स्टार्टिंग टू ये हो गया, .578। अब इसने अगला रेशो पूछा है बेटा मैक्सिमम टॉर्क का। अब अगर आप मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो वो होता है 3/ω/SM V²/2x2, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है इसीलिए वोल्टेज का कोई योगदान नहीं है। 5/6 यानी 25/36 0.694, ठीक है भाई, ये हो गया। अगला क्या है, रेशो ऑफ V2 to V1 टू गिव द सेम वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क एट 60 and 50 हर्ट्ज। अब ये कह रहा है भैया स्टार्टिंग करंट और टॉर्क बराबर आना चाहिए 50 और 60 हर्ट्ज पे। स्टार्टिंग करंट में V/F की प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, यहां V²/F³ की प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है भाई।
यार दोनों से आंसर तो अलग अलग आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग करंट सेम रखना है तो V/F सेम होगा, और अगर स्टार्टिंग टॉर्क सेम रखना है तो V² मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू F³। दोनों से अलग अलग आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे V/X आ रहा है, यानी ये प्रोपोर्शनल है V/F के। अब अगर आप कहते हो करंट सेम चाहिए, यानी जितने रेशो से फ्रीक्वेंसी स्केल हुई है उतने ही रेशो से वोल्टेज भी स्केल हो जाए। लेकिन यहाँ V² बन रहा है, इसमें F² और एक F ओमेगा में आता है, तो ये हो गया F³। अगर F³ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज स्क्वायर मस्ट कंपेंसेट फॉर F³। तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के क्यूब में जितना चेंज आया है उतना ही चेंज वोल्टेज के स्क्वायर में आ जाए। तो देखो दोनों केसेस से मैं करके बता देता हूं। फॉर सेम स्टार्टिंग करंट, अगर आपको सेम स्टार्टिंग करंट चाहिए तो I स्टार्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू V/F। इसका मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये आ गया। फॉर सेम स्टार्टिंग टॉर्क, अब स्टार्टिंग टॉर्क आया था भाई तो यहां से निकलेगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। बेटा अगर रजनीश तुमने सुबह का सेशन अटेंड किया होता तो तुम्हें ये पता होता कि मैंने ये बोला इस सैटरडे तक ये सीरीज खत्म हो जाएगी। और कैसे करोगे बताओ। चलो भाई, और रही बात बेटा बहुत दिन हो गए कि, तो YouTube पे तो कोई भी सीरीज में ज़्यादा टाइम लगता ही है। अब देखो मैंने प्लस पे मशीन पढ़ाया 45 डेज में पूरा हो गया, वही चीज़ YouTube पे कराता कम से कम 6 महीना जाता। A small squirrel cage induction motor has a starting current 6 times the full load current, full load slip of 0.05 per unit of full load value, the current and starting torque। अब आपसे पूछ रहा है करंट बताना है और स्टार्टिंग टॉर्क बताना है इन अलग अलग मेथड्स में। अब आपको क्या पता होना चाहिए, चलते हैं भाई वन बाय वन। अब डायरेक्ट स्विचिंग में जो स्टार्टिंग करंट होता है उसे बोलते हैं ISC। क्या बोलते हैं? ISC। और वही आपको दिया है बेटा 6 टाइम्स। और स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क होता है डायरेक्ट स्विचिंग में, DOL मेथड जो होता है बेसिकली, सिक्स स्क्वायर इंटू 0.05 1.8। बी स्टेटर रेजिस्टेंस विद मोटर करंट लिमिटेड टू 2 पर यूनिट। 2 पर यूनिट की अगर बात करें इसका मतलब स्टार्टिंग करंट बाय फुल लोड करंट इज 2 pu।
4 इंटू कितना था 0.05 0.2। ठीक है, अगला देखें भाई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद मोटर करंट लिमिटेड टू 2 पर यूनिट। मोटर करंट बोला है, ठीक है, सप्लाई करंट नहीं, मोटर करंट। आई मोटर बाय आई फुल लोड इज टू। अब ये जो मोटर का करंट होता है ना बेटा, ये एक्स आई एस सी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स आई एस सी। तो आई एस सी क्या है, जब फुल वोल्टेज लगाते हैं तो जो करंट स्टार्टिंग पे फ्लो करे दैट इज आई एस सी। तो यहां पे मोटर में करंट जाता है एक्स इंटू आई एस सी। अब ऐसा होने की वजह से क्या होता है, आई एस सी है 6 आई एफ एल, ये आ गया 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, द लाइन करंट एंड द स्टार्टिंग टॉर्क, आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड और बेटा टी स्टार्टिंग बाय टी फुल लोड ठीक है, तो ये आ गया भाई 0.2। ठीक है, हाँ भाई, स्टार्टिंग टॉर्क लेस देन विल द मशीन स्टार्ट रोटेटिंग, बिल्कुल, क्योंकि बेटा ऐसा तो नहीं बोला हमने स्टार्टिंग में कि हमने मोटर पे फुल लोड लगा रखा है। अगर स्टार्टिंग आप फुल लोड पे करोगे और टॉर्क कम बनेगा तो मोटर नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर टॉर्क कम बन रहा है तो मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट कर लो, बाद में लोड लगा देना। ठीक है, अगला देखें भाई, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। ये आ गया 2 टाइम्स। यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं 1/3 आता है। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब इसके बाद व्हाट ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशो विल गिव 1 पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क। 1/f² आएगा, एफ क्यूब कैसे आएगा, आ गया, कहां पे कह रहे हो, यहां पे एक्स स्क्वायर में आया एफ और एक आया ओमेगा में एफ, एफ और एफ स्क्वायर से बना एफ क्यूब। ठीक है भाई, हाँ, तो अब ये क्या बोल रहा है भाई, कितना ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशो 1 पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क देगा। पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय द फुल लोड वैल्यू। अब ये पूछ रहा है कितने एक्स पे आएगी। ठीक है, ये हुआ 36,
कितना आएगा? 0.745। ठीक है, इतने रेशो पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क विल बिकम इक्वल टू योर फुल लोड टॉर्क। नहीं बेटा, ऐसे स्टैंडर्ड बुक की जरूरत तो नहीं है गेट निकालने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ भाई, अगला देखें। A 400 volt 50 hertz 4 pole 1400 rpm star connected squirrel cage induction motor has the following parameters: neglecting stator resistance, core and rotational loss, the motor is controlled with a constant V by F control। अब ये कह रहा है कितनी लाइन टू लाइन वोल्टेज और कितनी फ्रीक्वेंसी लें ताकि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे मिले। अगेन बेटा, जैसे ही आपको ये दिखे मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, तुरंत आप क्या समझ जाते हैं? मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग पढ़ते ही कान खड़े हो जाने चाहिए और दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि सर SMT होगा 1। लेकिन इसने बोला वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बदल के ऐसा अचीव कर रहे हो। अब SMT वोल्टेज पे तो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो यार, पहले अगर SMT की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1 और रिएक्टेंस है टोटल 3, तो 1/3 आ रहा है। लेकिन मुझे इसे बनाना क्या है? 1 बनाना है। अब हम क्या जानते हैं बेटा कि SMT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना? R/X, X में F आता है। तो अब अगर मैं ये बोलूं ना कि SMT2 ओवर SMT1 इज F1/F2। नया SMT चाहिए 1, पहले था 1/3, पहली फ्रीक्वेंसी है 50, अभी मुझे पता नहीं, तो F2 आ गया 16.67 हर्ट्स। अब अगला क्या पूछा है? वोल्टेज। लेकिन क्वेश्चन में यह भी दे दिया कि कांस्टेंट V/F। अगर ऐसा दे दिया तो V2/F2 will be equal to V1/F1, तो V2 will be B। ठीक है, तो आंसर विल बी B। अगला देखो भाई, a 3-phase squirrel cage induction motor has maximum torque twice the full load torque, Tmax/TFL दे दिया। The per phase rotor resistance and standstill reactance are given, stator impedance is ignored, starting to full load torque बताना है, ratio of starting torque to the full load torque। अब देखो हमें क्या क्या डेटा गिवन है। SMT तो हम निकाल ही सकते हैं। अब पूछा क्या है हमसे ना? स्टार्टिंग बाय फुल लोड। और DOL क्यों बोला है? कि यार वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करना, वोल्टेज रेटेड ही रखनी है। तो देखो यार, इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इज स्टार्टिंग बाय मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम बाय फुल लोड। अब स्टार्टिंग बाय मैक्सिमम कितना होगा?
ये आ गया भाई। अब अगर इसको वैल्यू डाल दिया जाए टी स्टार्टिंग बाय टी एफ एल, तो क्या बनेगा? स्टार्टिंग बाय मैक्स तो हमें मिल गया और मैक्स बाय फुल लोड है 2, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.396। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो ये जो रेशो ऑफ टॉर्क वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगला देखो यार, हाँ भाई, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क। यानी इसने हमें ये बोला है, ठीक है, एट अ स्लिप ऑफ 15%, यानी SMT इज 0.15। चलो जी, द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज 0.5 एट 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। इनपुट वोल्टेज इज सब्जेक्टेड टू लार्ज फ्लक्चुएशन, determine the minimum voltage that could be impressed so that the motor can still supply rated torque। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये कह रहा है ना, जो वोल्टेज आप लगा रहे हो वो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपको ये बताना है कम से कम कितनी वोल्टेज लगाएं ताकि मोटर अपना रेटेड टॉर्क तब भी सप्लाई कर दे। तो क्वेश्चन के एसेंस को समझना, ये जानना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, देखो यार, अब आप जानते हो इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है। अगर मैंने वोल्टेज गिराई तो टॉर्क गिरेगा भाई, करेक्ट है। अब मान लो ना यार कि जैसे रेटेड टॉर्क ये होता, अभी आप ये देखो, अगर ये रेटेड टॉर्क ऊपर होता तो जब हमने वोल्टेज कम की, अब मोटर नहीं सप्लाई कर पाएगी। अगर ये नीचे होता तो अब भी मोटर सप्लाई कर सकती है। मार्जिनल कंडीशन तब होगी जब ये इसे टच करे, क्योंकि अब अगर आप इससे कम कर दोगे वोल्टेज, अगर आप इससे कम कर दोगे वोल्टेज तो क्या होगा, ये टॉर्क सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये क्या है, दिस इज टी रेटेड। अभिषेक बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो इस बात को लेके? मैं तुम्हें देख रहा हूं पिछले 1 महीने से तुम इसको लेके बड़ा परेशान हो कि प्रेप लैडर क्या है क्या नहीं है। हैं भाई, एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है? बताओ। कि लग रहा है सब मोह माया है, अब ऐसा है क्या? चलो, तो हमने ये x2 भी निकाल दिया। अब हमें क्या जानना है, सबसे पहले कितनी कम वोल्टेज लगाएं कि मोटर अपना रेटेड टॉर्क दे पाए। ठीक है, कितने कम वोल्टेज लगाई जाए कि मोटर अपना रेटेड टॉर्क दे पाए। मिनिमम क्या होगा, तो मैं कहूंगा मिनिमम कंडीशन वो होगी जहां मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। तो देखो हम क्या कहते हैं, at minimum voltage अब देखो यार, पहले टी मैक्स 2 टाइम्स TFL के बराबर था, अब है TFL के बराबर। और टॉर्क होता है ना बेटा वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो V डैश इज V बाय रूट। ठीक है, V बाय रूट 2 यानी कि कितनी है भाई, पहले कहीं दी है वोल्टेज? नहीं, चलो, तो ओरिजिनल वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितना रेजिस्टेंस रोटर में इंसर्ट करें
ताकि मोटर अपना फुल लोड टॉर्क स्टार्टिंग पे दे। फुल लोड टॉर्क अभी मैक्सिमम है, फुल लोड टॉर्क अभी मैक्सिमम के बराबर है। ये कह रहा है यही टॉर्क मुझे स्टार्टिंग पे चाहिए, यानी अब ये कह रहा है मुझे कैरेक्टरिस्टिक बेटा कुछ ऐसी चाहिए। कौन से कलर में दिखाएं, चलो इससे दिखा दें। इसको कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी चाहिए, ठीक है। यानी मैक्सिमम वाला जो टॉर्क है, जो रेटेड टॉर्क है, वो स्टार्टिंग पे आना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5 प्लस आर एक्सटर्नल। अब आप कहोगे सर इसने तो बोला ना फुल लोड टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग पे, इसने कब बोला मैक्सिमम टॉर्क चाहिए? अब बेटा यही तो समझने वाली बात थी, इसने रिड्यूस्ड वोल्टेज पे बात की है। अभी हमने बोला रिड्यूस्ड वोल्टेज वो है जहां रेटेड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है। अभी हमने बोला रिड्यूस्ड वोल्टेज पे मैक्सिमम और रेटेड बराबर हैं। अब इसने बोला यही रेटेड स्टार्टिंग पे चाहिए, यानी घुमा फिरा के बात तो यही हो गई, ठीक है, घुमा फिरा करके बात तो यही हो गई कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें भाई। A 50 kilowatt 3-phase induction motor has standstill impedance 1 plus J4. The motor is fed from 500 volt 60 hertz source through a feeder. Determine the maximum allowable cross section area so that the starting torque shall not be reduced by more than 40% due to voltage drop in the feeder. ठीक है। अब बात है भाई यहां पे करना क्या है। अच्छा इसका जो है ना यूनिट हम सही कर देते हैं, 0.03 ओम पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ना बेटा देखो, फिर से हमने फीडर लगाया और मोटर को स्टार्ट किया है स्टार डेल्टा स्टार्टर से, तो यानी कि स्टार्टिंग पे मोटर कितना रहेगी, कैसे कनेक्टेड रहेगी, स्टार की फॉर्म में। At starting the motor will be in the form of a star. अब ये क्या कह रहा है कि टॉर्क में जो रिडक्शन है ना वो 40% से ज्यादा ना हो, और वो 40% का रिडक्शन किस कारण से है, फीडर में ड्रॉप आने की वजह से। मेरे भाई फीडर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण जो टॉर्क में ड्रॉप आएगा वो 40% से ज्यादा ना आए, यानी फीडर लगाने के बाद भी टॉर्क कम से कम 60% बचना चाहिए। समझे बात को, टॉर्क कम से कम 60% बचना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्टार्टिंग टॉर्क विद फीडर इज 60%, स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट फीडर, ठीक है ना। अब ये हुआ। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, देखो ऊपर में बस रोटर का ही रेजिस्टेंस आता है, चाहे आप कितने ही रेजिस्टेंस स्टेटर पे और जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फीडर वाला रेजिस्टेंस है ये कहाँ जुड़ा है, स्टेटर पे ना। ऊपर में कौन सा रेजिस्टेंस आता है, जो रोटर पे होता है। ठीक है, 3/ω/SM v² तो कट ही गया। नौ 9.6 7.4 2.512, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब भाई पूछा लेकिन हमसे क्या है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे,
रजिस्टिविटी इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है भाई 600 ओवर एरिया। सेवन 7.166 मिलीमीटर स्क्वायर। कैसे पता मिलीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट से मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना। चलो अभिषेक बेटा बहुत जल्द तुम इस चैनल से बैन होने वाले हो, बहुत ही जल्द। बेसिक से ही होगा, मशीन में एडवांस से कैसे होगा बताओ। तुम्हें लगता है कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि मशीन बिना बेसिक के पढ़ाई चल जाएगा। चलो भाई क्या पूछा है, द स्टार्टर रिकमेंडेड फॉर अ 20 हॉर्स पावर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है बताओ भाई कौन सा स्टार्टर 20 हॉर्स पावर मोटर के लिए हमें यूज करना चाहिए। तो द आंसर विल बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है अगला देखें भाई, इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग द स्टार्टिंग वोल्टेज इज रिड्यूस टू। स्टार डेल्टा की फॉर्म में जब स्टार्ट करते हैं यानी मोटर को स्टार्टिंग के टाइम पे स्टार की फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टा, तो वोल्टेज कितनी हो जाती है। तो द आंसर इज सी, क्योंकि स्टार की जो फेज वोल्टेज होती है दैट इज लाइन बाय √3 और डेल्टा में जो वोल्टेज होती है दैट इज लाइन। तो आंसर इज 1/√3। ये मत याद करो कि हर चीज में 1/3 का फैक्टर आ जाता है गधों की तरह। बेसिक से मेथड समझो, फेज वोल्टेज 1/√3 टाइम्स द लाइन वोल्टेज होती है और डेल्टा में लाइन और फेज बराबर होते हैं, तो वोल्टेज में 1/√3 का फैक्टर आता है, 1/3 का नहीं। ठीक है चलो तो बेटा इस सेशन के लिए इतना ही। 3:30 बजे एक और सेशन हमने रखा है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे ही, उसमें और क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाले सवाल भी करेंगे। तो आज हमारे 3 प्रॉब्लम सेशन थे, सुबह 9 बजे था, अभी 2 बजे, फिर 3:30 बजे। कल भी ऐसे 3 सेशन होंगे, 9, 2 और 3:30। तो कल तक आपके 46 सेशन हो चुके होंगे, फिर 3 होंगे, 49 आपके टोटल बनेंगे। तो सैटरडे तक ये सीरीज खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है अब बेटा यहाँ पे अगर आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं बाय टॉप एजुकेटर, जहां आप एजुकेटर से बात कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स हैं। मैं आपको डेली असाइनमेंट देता हूं, मशीन में हमने 1500 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है, इसके अलावा आपके सारे डाउट आंसर किए जाते हैं। बेटा डाउट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अनअकैडमी। तो यहाँ पे आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU सबकी तैयारी कर सकते हो। बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होगा, ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर आपके लिए बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल रहेगा बेटा, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे जो कि आपके डाउट्स को इमीडिएटली ठिकाने लगा देंगे। यहां पे आपको बस क्या करना है, कोड लगा देना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे ताकि जब जब मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे कनेक्ट कर पाओ। अदर देन दिस बेटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है फ्रॉम 8 सितंबर 7 AM। तो आप लोग मेरे साथ पावर सिस्टम तैयार कर सकते हो। यहाँ पे भी 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। एक क्रैक गेट 2022 बैच A, आरोहन फॉर गेट 2023 बैच G। ऐसे EC में क्रैक गेट 2022 बैच A और EC 2023 के लिए आरोहन, और ESE प्रीलिम्स का भी बेटा बैच A टेक्निकल का स्टार्ट हो रहा है फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट अगर कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस एग्जाम के लिए चाहे गेट हो या ESE यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज 0 लेवल से पढ़ाइएगा। क्या 0 लेवल से पढ़ाइएगा भाई,
कंट्रोल का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरे ख्याल से अभी खत्म तो हुआ है अनअकैडमी पे। क्वेश्चन इन मशीन अब कब करवाएंगे? अभी 3:30 बजे बेटा, ठीक है। और बेटा अनअकैडमी पे आस्क का डाउट फीचर लाइव हो गया है, जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी समय पूछ सकते हो। आपको हर क्वेश्चन में क्वालिटी, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आप यहां पे एग्जैक्ट मैचेस रिसीव कर सकते हो क्वेश्चन के, यानी आपका क्वेश्चन अगर किसी ने पहले पूछा है तो इमीडिएट आपको उसका आंसर दिखाया जाएगा। इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और आपके होमवर्क में भी आपकी मदद की जाएगी। तो बेटा सबसे बढ़िया बात है, डाउट का सिर्फ आंसर नहीं होगा, डाउट का जड़ से खात्मा होगा। अब देखो, अगर आप अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर पाओगे। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा 2 ईयर के लिए आइए आप। 2 ईयर प्लस ले सकते हो, यहां पे भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE, या फिर 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जा सकते हो। आइकॉनिक इज मच बेटर, क्योंकि वहां पे आपको असिस्टेंस बहुत अच्छा मिलता है, गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है। बट जो भी प्लान आप चूज करो, कोड लगाना अंकित ESE, और अमाउंट ज्यादा सोच के घबराना नहीं, इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। और स्पेशल क्लासेस के लिए बेटा मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे। यहाँ पे सारी स्पेशल क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, जिसमें हम पोलिंग फीचर का यूज करते हैं, और यहाँ पे आप हाथ उठाओगे तो टीचर से बात कर पाओगे। मुझे फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा, हर लेक्चर के नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइडेड रहेंगे, और ये क्लासेस आप अपने मोबाइल से कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर पास हुए हो तो अभी तो 2 साल है ना गेट में, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, कोई लेट आप नहीं हो, ठीक है। और देखो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, मेरी कोई भी क्लास लगेगी तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम डेली क्विजेस कराते हैं, तो क्विजेस का फायदा उठाओ, सीखो बढ़िया तरीके से। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के लिए भी डेरोगेटरी लगती है तो प्लीज़ रिपोर्ट इट, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। अब मिलेंगे 3:30 बजे एक और प्रॉब्लम सेशन के साथ, इसी तरीके से मचाएंगे फोड़ेंगे। लेट्स क्रैक इट।